दिखाया हुआ है। हमारा सॉल्व हो गया था 15th वाला, पर क्वेश्चन रॉन्ग पड़ा था तो उसमें आंसर राइट आ गया। आज में रियलाइज किया। If the number of 7-digit numbers such that the sum of the digit is even is m into n into 10 digits. अब देखो आपको क्वेश्चन समझ आया? क्या बोले कितने डिजिट का नंबर बना रहे हैं? 7 डिजिट का। तो मेरे पास 7 लोग हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कोई भी आपको बोले कि सातों डिजिट का एडिशन कितना होना चाहिए? इवन होना चाहिए। सातों डिजिट का एडिशन करोगे तो कितना होना चाहिए? इवन। तो अगर मेरे पास, अच्छा मुझे बताओ कोई भी नंबर कब, ऐसे तो अगर आप केसेस सोचने जाओगे तो बहुत सारे केस बनेंगे, सारे के सारे इवन हो तो भी मेरा एडिशन इवन आएगा, है ना? तो वो सब ऐसे तो केसेस होने देंगे तब तो 3 घंटे निकल जाएंगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं ना। ये 6 जो पहले प्लेस है ना, पहले 6 प्लेस, उसका एडिशन या तो ओड होगा या तो इवन होगा, क्योंकि दुनिया में नंबर्स 2 ही टाइप के बने आज तक। ये 6 का एडिशन कर लूंगा तो मेरा एडिशन या तो ओड होने वाला है या तो इवन होगा। अगर मान लेते कि इन सब का एडिशन अगर ओड है तो फिर लास्ट प्लेस पे वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको फिर ओड ही होना पड़ेगा, तो ही ओड प्लस ओड इवन हो सकता है। सही है? और अगर ये 6 का एडिशन अगर इवन आए तो फिर लास्ट प्लेस को कंपलसरी इवन ही होना पड़ेगा, तो ही आपका एडिशन इवन हो सकता है। इट मीन्स कि 6 के पास तो कोई केस ही नहीं है, कुछ भी चलेगा, केस सिर्फ इसके पास है। इसके हिसाब से लास्ट प्लेस पर या तो ओड चाहिए या तो इवन चाहिए। ओड होगा तो भी 5 चॉइस है 1 3 5 7 9, और इवन होगा तो भी 5 चॉइस है 0 2 4 6 8। तो लास्ट प्लेस के पास कितनी चॉइस? 5। फर्स्ट प्लेस 0 से चालू नहीं हो सकता, इसलिए 9, बाकी सबके पास 10 चॉइस। बाकी तो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर कितना है? 45 into 10 raised to power 5। 45 into 10 raised to power 5। उन्होंने उनका आंसर पहले से बोल दिया कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? mn into 10 raised to power n, where m plus n equal to, तो 45 मतलब क्या था? 9 into 5 into 10 raised to 5। तो फिर पूछा था m plus n कितना था? 9 plus 5 कितना? 40 हो गया। तुमने गलती से क्वेश्चन पढ़ा, उसमें तो नंबर ही इवन पढ़ दिया था, सम ऑफ डिजिट नहीं पढ़ा, तो उसमें 45 लाख से आ रहा। पर नॉर्मली इसमें बच्चे सारे केस बनाने बैठते, केस की जरूरत नहीं, आपको 6 प्लेस पे तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लास्ट प्लेस। टोटल में से ओड माइनस किया तो भी टोटल में से ओड वाले केसेस माइनस, ओड कैसे फाइंड किया? टोटल में से ओड कितने होंगे? लास्ट डिजिट पे इतनी केस बनाना तो मुझे केसी से तो नहीं बनाना है, ये और कोई नहीं बनाओ। 19 पर डिस्कस कर रहे थे आपने, तो चलिए किया था बात सब लोगों ने। 19 में आप लोगों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या चाहिए था? 6 चाहिए था। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 चाहिए और कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि 6 वाले सारे नंबर सिलेक्ट कर लेते हो 2 डिजिट के। तो सबसे छोटा 12, 18 सबसे बड़ा 96। 12 से लेकर 96 में टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 से लेके 96 वाले में टोटल 16 में से 6 गया 15 होंगे ना। अब इसमें से आप कोई भी 2 नंबर उठाओगे तो आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा क्या क्या हो सकता है? इसमें से कोई भी 2 नंबर उठाने पर मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 हो सकता है, मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 12 हो सकता है, मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 18 हो सकता है, राइट? मतलब 6 के हर मल्टीपल हो सकते हैं, 24 30 36 42 48 भी होगा ना, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से कोई भी 2 नंबर है तो आप वैसे 2 नंबर्स को हटाओ कि जब आप लोग उठाओगे तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना हो जाए? 12 हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? 12 की सीरीज बना लिया जाए, उसमें तो 2 नंबर उठता हो तो 12 की सीरीज में 12 24 जैसे आपने 12 और 18 उठाया होता
तो 60 होता, बट अगर मैं 12 24 उठाता तो मेरा ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता था 12, जो मुझे नहीं चलेगा। तो ये कितने टोटल टर्म्स होंगे? 8, करेक्ट। फिर 18 एलसीएम होने वाले हैं, 18 36 54 72 90 5, क्योंकि अगर आप 18 और अगर 12 को उठा 18 या 24 को उठाते तो आपका ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 60 होगा। अगर आपने 18 और 36 उठा लिया, इसमें से 18 और 36 उठाओगे तो आपका ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 18 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो भी हटाऊंगा। 24 कब होगा? जब 24 का मल्टीपल वाले दो नंबर उठाओगे, वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब 30 वाले 30 16 90 ये 3 नंबर नहीं चलेंगे। 36 वाले 18 में आ गए होंगे। अभी और थोड़ा सा काम और भी करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक, 42 वाला अलग से करना पड़ेगा। कौन सा? 42 और 84। 42 और 84 अगर आप इसमें से दो सिलेक्ट करो तो जीसीडी आपका 42 हो जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। 48 और 90 12 वाले में आ गया होगा, तो उसको वापस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसका 48 के बाद क्या आ सकता है? बाकी जो भी होंगे वो मोस्टली आएंगे होंगे, जैसे 54 होगा, फिर 60 वो इसी में आ गया होगा, तो वो सबको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर बने थे? 15 15, इसमें से ये 8 सर 66 नहीं आ रहा। 66 तो 66 पे एक ही नंबर होगा, तो वैसे भी एक नंबर उठा तो होगा नहीं ना, दो नंबर उठाने आपको, मतलब 66 लेने का। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप 15 में से कोई भी दो नंबर उठा सकते थे, उसमें से आप ये 8 में से दो नंबर नहीं ले सकते। कौन से 8 में से? इसमें से 8 में से दो नंबर लोगे तो नहीं चलेगा, तो माइनस करता हूँ, राइट। फिर यहाँ पर ये 5 में से कोई भी दो नंबर उठाओगे तो नहीं चलेगा, राइट। फिर आप ये 3C2 नहीं चलेगा और ये 2C2 नहीं चलेगा, सही है ना। 15C2 कितना होता है? 135 ना। 8C2 105 8C2 28 5C2 10 3C2 3 2C2 1 28 10 38 41 42 105 में से 42 गया 63। सर बराबर है कैलकुलेशन? कॉमन जो माइनस की। अब ये हुआ आप लोगों का 63। अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि ऐसा कोई तो नहीं है कि जिसको मैंने दो बार माइनस कर लिया। कौन कौन से? 36। पर 36 जो माइनस किया वो आप लोग ऐसे दिखने में आपका लग रहा है कि मैंने दो बार माइनस किया, बट 30 में माइनस क्या कर रहा हूँ? जब मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इस 8 में से जब दो लूंगा तो 36 भले ना एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से उठाओगे तो 36 के साथ यहाँ पर जो दो नंबर उठाओगे वो दो नंबर आपको यहाँ थोड़ी मिलने वाले हैं, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। यहाँ पर कॉमन पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा। कोई कॉमन पेयर ऐसा नहीं जिसको आपने ले लिया दो बार। 36 हाँ राइट, इसमें 72 भी आया होगा। 36 72 इसमें भी होगा, 36 72 इसमें भी होगा। तो वो पेयर जब आप उठाओगे 36 72 का, है ना, तो वो 36 वाला जो सीरीज होगा 36 और 72 इसका 108 होगा, तो 2 डिजिट का नहीं होगा। तो ये 36 72 इसमें भी और 36 72 इसमें, तो वो पेयर आपने दो बार माइनस कर, तो वो वापस एक बार ऐड कर लेना पड़ेगा। तो वो बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा कोई पेयर नहीं है ना जिसको आप दो बार ऐड कर रहे हो, और सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और कुछ हो गए बाकी सारे?
लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्कशन कर रहे थे, फिर और फिर क्वेश्चन कैसे सेम हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, जैसे अगर हमें ऐसा लिया जाए कि 3/3 का एक स्क्वायर है, ये भी 3 ये भी 3 है ना, 3/3 का एक स्क्वायर है। और अगर हमें पूछा जाए कि 3/3 के स्क्वायर में से अगर आपको छोटे मोटे सारे रेक्टेंगल्स बनाने होंगे तो टोटल कितने रेक्टेंगल तो क्या होगा? आपको रेक्टेंगल चाहिए, कोई भी डायमेंशन चलेगा। कितने होंगे? 38 और 3 इंटू, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना होगा तो 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन है कितनी? उसमें तो कोई भी 2 चाहिए, और हॉरिजॉन्टल भी कितनी है? उसमें से भी कोई भी 2 चाहिए, राइट। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो फिर आप डायरेक्टली सी का कॉम्बिनेशन यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी 2 लाइन उठा के स्क्वायर नहीं बना सकते। आपको ऐसी 2 लाइन उठानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल में, जिनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है, क्योंकि आपको डायमेंशन कहाँ से पता चलता है? जो 2 लाइन में उठाऊंगा उनका डिफरेंस से मुझे अपना डायमेंशन समझ आता है, राइट। वो हमेशा सेम गेप में होना चाहिए, ऐसे तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इनका एक एक्सेप्शनल केस मैंने आप लोगों को बताया कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। जैसे ये 3/3 का, जिसमें आपको स्क्वायर कितने देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 by 1 के टोटल 9 स्क्वायर कितने? 2/2 के टोटल 4 दिखेंगे आपको, 1 2 3 और 4। 3/3 का 1 दिखेगा। इसका पैटर्न कैसा बनता है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 3/3 का डायमेंशन है, तो उसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जितना। 4/4 का अगर स्क्वायर होगा तो उसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एस बोर्ड में कोई पूछे कितने स्क्वायर होते हैं? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर यहाँ तक 1 स्क्वायर। तो 64 हम बोलते हो, 64 तो 1 by 1 के स्क्वायर, 2/2 के भी स्क्वायर बनेंगे, 3/3 के भी स्क्वायर बनेंगे। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप सी का कॉम्बिनेशन सी यूज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको स्क्वायर चाहिए। तो आप ये याद रखिए, n by n का अगर कोई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ, उसमें कोई पूछे कि रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो सिंपल है कि भाई n+1 c2 into n+1 c2, जितना डायमेंशन उससे एक लाइन जा रहा है। पर स्क्वायर कितने बनेंगे तो सिग्मा n स्क्वायर लेना, कितना बनेगा? सिग्मा n स्क्वायर लेना, क्योंकि जो पैटर्न बनता है वो सिग्मा n स्क्वायर का पैटर्न बनता है, राइट। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। चेस बोर्ड में कितने बनेंगे तो 1 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का एडिशन उसकी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसी जगह पर 8 डाल दूंगा और हम इसको स्क्वायर मिल जाएंगे। तो नॉर्मली लोग पूछते कि कैसे हैं, वो पूछेंगे आपको एक स्क्वायर चेस बोर्ड दिया है और उसमें से रेक्टेंगल्स बताने हैं जो स्क्वायर ना, रेक्टेंगल्स बताने जो स्क्वायर ना। तो मैं क्या बोलूंगा? 92 into 92 minus 8 into 9 into 17 divided by 6, राइट। और अगर पहले से n क्रॉस p का रेक्टेंगल दिया हुआ है, where p is less than equal to less than रेक्टेंगल होगा तो लेस और लेस अलग अलग होंगे। तो उस केस में अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो कितना होगा? 3 into और इसके अंदर से अगर स्क्वायर कितने हैंगे वो चाहिए, तो इसका जो पैटर्न है वो आपको क्या करना है? सिग्मा ऑफ, क्योंकि अगर डायमेंशन n क्रॉस p है तो लाइन दोनों में एक ज्यादा होगी, तो n+1 माइनस r इंटू p+1 माइनस r, फिर r स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल p, मतलब जो भी छोटा डायमेंशन होगा वहां तक। जैसे अगर मुझे बोले कि 5/4 का एक रेक्टेंगल है, उसमें स्क्वायर कितने बनेंगे? छोटे मोटे सारे डायमेंशन के स्क्वायर बने तो बोलो का सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 4 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r। 6 के साथ 5 + 1 6 माइनस r, 4 + 1 5 माइनस r, राइट। फिर इसमें अगर मैं r की वैल्यू पुट करना चाहूँ, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 6 - 2 4, 5 - 2 3, फिर 6 - 3 3, 5 - 3 2, 6 - 4
2 5 माइनस 4 1। उसके आगे अगर जाओगे तो वैसे भी मतलब नहीं ना, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 तो 32 38 और 40। तो स्क्वायर कितने बने 40। रेक्टेंगल कितने बने होंगे 5 into तो 150 बने होंगे है ना। 15 into 10 150। उस 150 रेक्टेंगल में से 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दोगे तो वो वाले रेक्टेंगल मिल जाएंगे जो स्क्वायर नाम। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बोला गया है कि ऑक्टागोन है, ठीक है, ऑक्टागोन के सारे वर्टाइसेस को यूज करके आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं। ऑक्टागोन के सारे वर्टाइसेस को यूज करके ट्राइंगल्स बनाने हैं, बट क्वेश्चन ये है कि उसमें एक भी साइड ऑक्टागोन का कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? ऑक्टागोन के सारे वर्टाइसेस को यूज करके आपको ट्राइंगल बनाने हैं, बट कंडीशन ये है कि ट्राइंगल का साइड और ऑक्टागोन का साइड कोइंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो कितने ट्राइंगल? क्या होगा? तो मुझे बताओ कैसे करने की ट्राई करो। सर हर पॉइंट के बाद 5 ऑप्शन हो गया, मतलब उसके नेबर वाले को नहीं लेते। टोटल में से मतलब मुझे बताओ कि कोई भी आप लोग ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन किसी भी जब ट्राइंगल बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से अलग अलग टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं। कितने टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं, कितने बनेंगे वो तो बात की बात है। आप अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अगर मैथमेटिक्स को घुसाओगे ना तो तकलीफ है। मैथ का कोई काम ही नहीं होता, उसमें सिर्फ काम किसका है, लॉजिक का काम है। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या क्या केसेस बन सकता है। आप लोग क्या करते हो, आपका प्रॉब्लम है कि आप लोग तुरंत मैथ लगाना चालू करते हो। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास सपोज हेक्सागोन है, एक एग्जांपल के हिसाब से, आप इस हेक्सागोन के सारे वर्टाइसेस को यूज करके किस किस टाइप के ट्राइंगल बना सकते हो, बनाना भी। टोटल तो कितने बनेंगे 63, 20 ट्राइंगल बनेंगे। टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? ये जो 20 ट्राइंगल्स बने उसमें से किस किस टाइप के, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स? 3 टाइप के ट्राइंगल्स होंगे उसमें। कौन कौन से? वो ऐसा टाइप नहीं बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल हो तो कैसे समझ आएगा? टाइप कॉमन, 2 टाइप कॉमन। हाँ, तो वो टाइप में इक्विलेटरल हो तो मेरे को भी नहीं समझ आता कैसे बनेंगे। 1 से 3 टाइप के बनेंगे, पर एक ऐसा होगा कि जिसमें एक ही साइड कॉमन ना, राइट, नो साइड कॉमन, मतलब 0 साइड कॉमन। एक होगा एक साइड कॉमन, एक होगा 2 साइड कॉमन।
ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट। आपको एक क्वेश्चन में पूछा था ओक्टागोन था हेक्सागोन की जगह पर, सपोज हेक्सागोन का क्वेश्चन है तो मुझे पूछा था कि जीरो साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल, ये ढूंढना है। तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल है डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से ये माइनस कर, ये ढूंढना बहुत इजी है। एक साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल और दो साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल। दो साइड वाले कॉमन ट्रायंगल से इसे समझ में आ जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। जितने साइड होंगे उतनी दो साइड कॉमन वाले ट्रायंगल बनेंगे, है ना। ये फर्स्ट सेकंड साइड मिलके एक ट्रायंगल, सेकंड थर्ड मिलके एक ट्रायंगल, थर्ड फोर्थ मिलके एक ट्रायंगल, फोर्थ फिफ्थ मिलके एक ट्रायंगल, फिफ्थ सिक्स्थ मिलके एक ट्रायंगल और सिक्स्थ फर्स्ट मिलके एक ट्रायंगल। सही है। तो दो साइड कॉमन वाले टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6, इसमें दो साइड कॉमन होगा। अगर ओक्टागोन होगा तो 8, डेकागोन होगा तो 10। जितने साइड होंगे उतने दो साइड कॉमन वाले ट्रायंगल बनेंगे। तो थोड़ा बहुत सोचना भी, वो भी एक साइड कॉमन वाले भी सोचना है। एक साइड कॉमन तो कौन सा साइड? कोई भी। तो पहले एक साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ 61। जैसे ही मैं एक साइड सिलेक्ट करता हूँ तो कितने पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं? 2। आपको ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट? 3। अगर आपने सपोज ये फर्स्ट वाला साइड सिलेक्ट हुआ तो 2 पॉइंट तो आएंगे। अब आपको एक तीसरा पॉइंट चाहिए, और वो तीसरा पॉइंट आप लोग ये नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये लेने जाओगे तो वापस दो साइड कॉमन आ जाएंगे और ये वाला नहीं ले सकते। तो ये 2 तो गए और उसके आजू बाजू के 2 और गए, तो बचे कितने? 2 में से लेना पड़ेगा। तो जो भी साइड लेते हो आप, उसके आजू बाजू का 2 पॉइंट और आपको हटाने पड़ेंगे, नेबरहुड पॉइंट। तो यहाँ पर बने 12 और 6 18 यहाँ बने, टोटल 20 बन गए। तो 18 हटा दूंगा तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऐसे ट्रायंगल हो सकते हैं जिसमें एक भी साइड कॉमन ना हो। ये आपको दिख भी रहोगे, ये है ना, और एक ये। उसको छोड़ के बाकी कोई भी ट्रायंगल बना लो, कुछ ना कुछ तो कॉमन हो ही जाएगा। तो यही चीज हम लोग ऑक्टागोन में यूज करेंगे। ऑक्टागोन में कितने ट्रायंगल? 83। उसमें एक साइड कॉमन वाले कितने थे? 81। एक साइड ले लिया, कितने वर्टेक्स हट गए? 4। 2 जो सिले के और 2 आजू बाजू के, तो बाकी 4 में से और एक लूंगा, और 2 साइड कॉमन वाले। तो आप हमेशा पहले स्केचेस बनाने के टाइप पर चॉइसेस क्या क्या था आपके पास? फिर वो ग्रीड वाले क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इसी जैसे कुछ दे देते हैं फिगर, बोलेंगे कि आपको बोला देगा कि एक बंदा है जो ए पे खड़ा है, उसको बी पे पहुंचना है, और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आप लोगों के, सारे जो ट्रैक दिख रहे हो सारे रास्ते, मुझे कंडीशन है कि या तो राइट साइड में जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, वो नीचे नहीं आ सकता ऊपर जाने के बाद, और लेफ्ट में नहीं जा सकता है। तो उसके पास ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए अलग अलग कितने रास्ते हैं? वो अभी कहाँ खड़ा है? ए पे, उसको जाना कहाँ है? बी पे। तो आपको ढूंढने टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, और एक कंडीशन है, क्योंकि वरना तो फिर इनफाइनाइट रास्ते हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कंडीशन डाल दी है कि भाई आप ए से एक बार ऊपर गए ना, तो फिर ऐसा नहीं कि वापस नीचे आओगे, आप ऊपर जा सकते हो, अपवर्ड जा सकते हो, या तो राइट साइड में जा सकते हो। मतलब आप अपने डेस्टिनेशन के डायरेक्शन में जाओगे, आप नीचे नहीं आओगे,
लेफ्ट नहीं जाओगे, तो उसके पास वहां पहुंचने के लिए अलग अलग कितने रास्ते ये ढूंढना है। 13 factorial by 6 factorial into 7 factorial. 13 फैक्टोरियल बाई 6 factorial into 7 factorial. सही है, एकदम बराबर। 13 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं कल भी बता रहा था, 2 दिन से बता रहा हूँ, रट के तो चले जाओगे आप लोग सब कुछ, बट पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगना है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का। आप इसको ग्रिड की तरफ से अगर इसको फॉलो करोगे तो ए बेसिकली 0,0 पे खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली पॉइंट है आपका 7,6। तो 0,0 पर उसको जाना कहाँ है, इसको अगर मैं एक एक स्टेप मानूं तो उसको टोटल वहां पहुंचने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 30। 7 + 6 30। तो 13 स्टेप चलेगा कैसे वो उसकी चॉइस है। वो हो सकता है कि पहले सातों के साथ हॉरिजॉन्टल चल ले, फिर 6 के 6 वर्टिकल चले, हो सकता है कि वो 1 वर्टिकल चले, फिर 3 हॉरिजॉन्टल चले, फिर वापस 2 वर्टिकल चले, फिर वापस 2 1 हॉरिजॉन्टल चले, फिर वापस 3 वर्टिकल चले, फिर वापस 2 हॉरिजॉन्टल चले। जैसे अलग अलग बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पर ये तो पक्का नहीं कि 7,6 तक पहुंचने में उसको चलना तो 13 स्टेप पड़ेगी, और उस 13 में भी 7 उसको हॉरिजॉन्टली चलना है। कौन से 7 हॉरिजॉन्टल, वो 7 एक साथ चल सकता है, वो 2 पहले चले, फिर 3 चले, फिर वापस 2 चले, वो सब उसकी इच्छा है। तो बेसिकली मेरे पास 13 चॉकलेट है, एक बच्चे को 7 देना है, एक बच्चे को 6 देना है, तुम कैसे हो मेरी इच्छा है। तो देखा जाए तो 13C7 into 66, जिसको मैंने कल ही बताया था कैसे लिखते हैं इसको, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू, इसमें बीच में कोई केस डाल सकते हैं कि भाई वो पहले ए पे है, उसको पहले पी पे जाना है, डायग्राम ही दे देंगे, वो बोलेंगे पहले कि ए से पी पे जाना, फिर पी से बी पे जाना है, तो फिर उसके बाद कितनी, तो फिर पहले ए से पी पे जाएगा, अपना काम खत्म करेगा, फिर वापस सी से बी पे जाएगा। तो पी तक जाने के लिए उसको कितने, 1 2 3 4 4,3, तो टोटल कितने चाहिए, 7 है। उस 7 में से 4 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 7 स्टेप चल गया, टोटल चलने कितने थे 30, तो 7 चल चुका है, तो अभी कितने चलना है 6। उस 6 में से हॉरिजॉन्टल कितने होंगे, 3, 4 to 7, और वर्टिकल भी 3 to 6, तो 3, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, राइट। तो अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बना आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्वेश्चन में नॉर्मली मैं हर बार बच्चों को एक बार तो बताता ही हूँ, इस टाइप का मतलब प्लेस को भी चेंज कर देंगे कि भाई एक ट्रेन है जो सूरत से दिल्ली जा रही है, बिटवीन सूरत एंड दिल्ली देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशन, राइट। पर उस ट्रेन के ड्राइवर के पास ऑप्शन है कि भाई वो 4 ही जगह पर ट्रेन रोकेगा, बीच में कितने स्टेशन है टोटल, 12 इंटरमीडिएट स्टेशन, तो उसको रोकना सिर्फ 4 ही जगह पर है, पर वो कंडीशन है कि कोई भी 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन पर ट्रेन नहीं है, तो उसके पास ट्रेन को रोकने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, ड्राइवर को ट्रेन को रोकना है, 4 ही जगह पर रोकना है, कंडीशन क्या है, बट वो कोई भी 2 स्टेशन कंजिक्यूटिव पे नहीं रोकेगा, तो फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी, 2 into 64. 2 into 64. 2 into 64, एक कंसेक्यूटिव नहीं रोक सकता, तो एक छोड़ के ज्यादा रोक सकता। एक यहाँ रोक सकते, 3 नहीं रोके, फिर वापस रोक।
सर सारी कंज्यूटिव बेसिस पर से बस जैसे आप नहीं रोक सकते, कंज्यूटिव बेसिस को बस जैसे नहीं रोक सकते, ऐसा नहीं मतलब इसको भर देते हैं एक छोड़ के कि वहाँ पे नहीं रोक सकते। कैसे रोका? समझ उसने यहाँ रोका फिर यहाँ रोका तो उसने कंज्यूगेटिव पे नहीं रोका, बट उसके बाद उसने कंज्यूगेटिव पे रोक दिया, ये भी तो हो सकता है। और एक भी बार कंज्यूगेटिव पे नहीं रोक सकता। देखो केसेस बनाने जाओगे तो थक जाओगे, तो आप क्या करोगे भाई, मुझे 4 स्टेशन पे रोकना है, मैं इसको मैं 2 वे से बताता हूँ। मुझे 4 स्टेशन पे रोकना है और वो 2 स्टेशन कोई भी कंज्यूगेटिव नहीं होना चाहिए। सपोज वो फर्स्ट टाइम जहां पर भी रोकेगा, वो सूरत के बाद कहीं फर्स्ट टाइम रोकेगा, हो सकता है कि सूरत के बाद तुरंत ही रोक दें, तो उसका कंज्यूगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि सूरत से चालू हुआ है। बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन पे 2 कंज्यूगेटिव पे नहीं रोक सकता है। हो सकता है कोई यहाँ रोके, राइट, हो सकता है वो यहाँ रोके, हो सकता है यहाँ रोके, कहीं पर भी रोक सकता है फर्स्ट टाइम। तो मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जहां रोकेगा मेरी टेंशन नहीं, जहां नहीं रोकेगा वो मेरी टेंशन है कि वो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो अगर सपोज उसने यहाँ रोका और सूरत और फर्स्ट टाइम जहां पर वो होल्ड करता है उसके बीच में सपोज ए नंबर ऑफ स्टेशन से जहां पर वो ट्रेन नहीं रोक रहा है, तो वो गैप क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? ये गैप क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर उसने यहाँ रोका तो बीच में गैप ही नहीं होगा। अगर उसने यहाँ रोका है तो गैप कितने का है? 2 का है। अगर वो यहाँ रोकता तो गैप कितने का होता? 3 का होता। फिर वो दूसरी जगह रोकेगा, जब वो सेकंड टाइम रोकेगा तो जितनी जगह पर वो नहीं रोक रहा है उस गैप को अगर मैं बी बोलूं तो बी कंपलसरी है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। वही तो मेरी कंडीशन है कि वो गैप कम से कम 1 का होना चाहिए, राइट, वो गैप कम से कम 1 का होना चाहिए। तीसरी बार जहां रोकेगा, सेकंड टाइम जहां रोका, थर्ड टाइम जहां रोका, उसका बीच का गैप को अगर मैं सी बोलूं तो सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और चौथी बार जहां रोकेगा, थर्ड टाइम जहां रोका, फोर्थ टाइम जहां रोकेगा, उसके बीच का स्टेशन जहां पर वो नहीं रोक रहा है ट्रेन को, वो गैप भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। 4 बार रोक दिया उसने, उसके बाद जहां फोर्थ टाइम रोकेगा उसका डायरेक्ट में दिल्ली जाएगा। तो यहाँ और दिल्ली के बीच में जो गैप है अगर उसको मैं ई नाम दे दूं तो ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है कि चौथी बार यहाँ ही रोक और पास में उसका दिल्ली स्टेशन। ये सब ABCD कौन है? गैप, मतलब जहां पर वो ट्रेन नहीं रोक रहा है। तो फिर इन सब का एडिशन मिलकर कितना हो जाने वाला है? 8, क्योंकि 4 जगह पर रोक रहा है तो जहां नहीं रोक रहा हो कितना है? 8। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, 8 बॉल 1 2 3 4 5 बॉक्स में डालना है, जहां पर 3 बॉक्स में 0 एडमिसिबल नहीं है, बट 2 बॉक्स में 0 एडमिसिबल है। तो मेरे पास ये दोनों एक साथ तो नहीं चलते, हम क्या करते हैं? B -1 greater than equal to 0, C -1 greater than equal to 0, D -1 greater than equal to 0। इसको कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। तो स्मॉल b क्या हो जाएगा? कैपिटल B प्लस 1 स्मॉल c क्या हो जाएगा? कैपिटल C प्लस 1 स्मॉल d क्या हो जाएगा? वो +1 +1 +3 दूसरी तरफ गया, फाइनल। तब क्या हो गया क्वेश्चन? कितने बॉल है? 5 बॉक्स है 5 और सब में 0। क्या होता है? n + r - 1 0 r - 1। तो आंसर इज 94। ये हो गया एक का। जबकि भाई मैं वो देख लिया कि भाई मुझे गैप 1 का तो चाहिए ही चाहिए, मुझे गैप 1 का चाहिए। कभी भी आप लोगों को ऐसा दिया जाए कि भाई ये 4 सेशन की बात है, हो सकता है कि अब तक ऐसे दिया जाए कि 12 कुछ 12 अमेरिकन दे रखा है या 8 अमेरिकन दे रखा है और 4 इंडियन दे रखे हैं। आपको 4 इंडियन को 8 अमेरिकन के बीच में इस तरह से बिठाना है कि हर 2 अमेरिकन, मतलब अमेरिकन और इंडियन के बीच में कम से कम 2 का तो गैप होना ही चाहिए, 2 चेयर का। तो जब भी आप लोग ऐसा कुछ दिया जाए इतना गैप होना चाहिए, तो वो मतलब हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। ये एक वे हो गया। मैं आपको उसको दूसरी वे से समझा जो इससे ज्यादा इजी है, पर वो थोड़ा लॉजिकल है, समझ में आना चाहिए। मेरे सामने मान लेता हूँ कि 12 स्टेशन है सूरत और दिल्ली के बीच में, ऊपर से देख रहा हूँ 12 स्टेशन को, विजुअलाइज करके आपको 12 स्टेशन दिख रहे हैं।
मैं ट्रेन चालू होता है उसके पहले मैं ही ड्राइवर हूँ, मैं ट्रेन चालू होने से पहले ही सोच लेता हूँ मैं ये 4 स्टेशन पे रोकने वाला हूँ, और मुझे कंडीशन पता होती है कि वो कंसेक्यूटिव स्टेशन नहीं हो सकती। तो आप मान लो कि मेरे जो 4 स्टेशन मैंने सोचे उसको मैं वहां से उठा रहा हूँ, वहां से मैं उठा रहा हूँ, वो 4 स्टेशन जहां पर मैं रोकने वाला उसको मैंने ये मान लेते हैं 4 स्टेशन, ये 4 स्टेशन को मैंने उठा के साइड कर दिया। अब मेरे पास कितने स्टेशन बचे? 8। अब ये जो 4 स्टेशन हो गए उनको उसी 8 स्टेशन के बीच में कहीं तो डालना पड़ेगा, सही है ना? तभी तो गैप आपको कम से कम 1 का मिलेगा, राइट? तो बाकी जो 8 बचे उसको अगर मैं अरेंज कर दे, मतलब अगर रख देता हूँ तो उनका आजू बाजू मेरे पास कितने प्लेस होंगे? 9। 8 लोगों को रखा तो आपके आजू बाजू में कितने प्लेस? 9। और आपको कितने की जरूरत है? 1 से 4। कोई डायरेक्टली नहीं, है ना? तो 8 से जैसे ऐसे करते थे ना अपने की भाई 8 बॉयज 4 गर्ल्स, इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी गर्ल्स साथ में नहीं बैठे, तो पहले अपने बॉयज को अरेंज कर लेते थे, आजू बाजू में प्लेसेस देख लेते थे, तो 8 बॉयज को अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल इनटू 9 जगह होती, तो उसमें 4 जगह पर अपने को गर्ल्स को अरेंज करना, इनटू 9 पी को। बट इसमें पी इसलिए नहीं हुआ बिकॉज स्टेशन को अरेंज थोड़ी करने जाओ, सिलेक्ट करना है बस आपको, इसलिए सिर्फ पी यूज हुआ कि भाई 9 जगह मुझे 4 चाहिए, कौन से 4? कोई भी 4। आप लोगों ने दूसरे कोई किए और आप लोगों को नहीं आया, ऐसा कुछ है? तो आप लोगों को बोला जाए कि आपको 5 डिजिट के नंबर बनाना है, आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, x1 x2 x3 x4 x5। आपका 5 डिजिट का नंबर का नाम दिया हुआ है, x1 x2 x3 x4 है, x5 ये 5 डिजिट का नंबर है, राइट? बट कंडीशन ये भी दिया हुआ है कि x1 इज ऑलवेज लेस देन x2, x3 इज लेस देन x3, x3 इज लेस देन x4, x4 इज लेस देन x5। इस कंडीशन के साथ आप 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो? कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए टोटल कितने नंबर बना? कितना? 126 कैसे? 969 कैसे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, थक जाएंगे कैसे बनाते बनाते। भाई आपको कैसे समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन? x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5। अगर ये कंडीशन दे रहे फिर मुझे अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ये तो पक्की बात है कि मैं 0 ले नहीं सकता, क्योंकि 0 लेते हैं तो आपको 0 कहीं रखना पड़ेगा, तो 0 है ही, तब आपके अंदर बचे कितने? 9। आपके पास वो 5 नंबर सिलेक्ट करने की चॉइस, अरेंज करने की तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जो भी 4-5 नंबर आप सिलेक्ट करोगे, जो सबसे छोटा होगा उसी को पहले रखने वाले हो, जो उससे बड़ा होगा उसके बाद रखोगे, जो उससे बड़ा। तो आपके पास नॉर्मली नंबर बनाते हैं इक्वेशन ऑफ द अरेंजमेंट, बट यहाँ पर अरेंजमेंट की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पास चॉइस थोड़ी कहाँ उन्होंने, आपके पास में ऑप्शन है, आप 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, रखने की कोई चाहिए, तो कौन से 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो? कोई भी। ये इसको सोल्व करके जो भी आंसर है
और यही केस को उल्टा दे रखा होता तो आंसर क्या होता? 10 से तो फिर 10 क्योंकि अब 0 हो सकता है, 0 फिर लास्ट में कौन सा मतलब 24 का डाउट? कौन सा? मॉड्यूल का नहीं, 24 आप लोगों को बोला गया है इसके अंदर क्वेश्चन है 2024 का, जिसमें क्वेश्चन आप लोग सुनो एक बार। क्वेश्चन में पूछ रहा है मुझे कि लेट द डिजिट्स ए बी एंड सी बी इन एपी। ए बी एंड सी इसमें है एपी, राइट। 9 digits number are to be formed using each of these 3 digits, right? आपको 3 बार A यूज करना है, 3 बार B यूज करना है, 3 बार C यूज करना है, और इसको इस तरह आपको 9 डिजिट का एक नंबर बनाना है। और बनाना इस तरह से है कि सबसे 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इन एपी एटलीस्ट 1। आपको नंबर ऐसे बनाना है कि कम से कम 3 कंसेक्यूटिव डिजिट देखोगे तो एक बार तो आपको एपी दिखना ही चाहिए। उससे ज्यादा बार दिखेगा तो चलेगा, बट मिनिमम आपको एक बार दिखना ही चाहिए। तो पूछा गया कि हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म, जैसे मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ? तो क्या एबीसी का एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, बना लीजिए। डब्बे को रियल एबीसी की जगह पर टी भी आएगा तो भी एपी तो रहेगा। ओके, हाँ उल्टा तो एक केस माइनस करना है 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल कैसे मिला बोलोगे? बाकी के 6, ओके, 6 अल्फाबेट बाकी के जो बच गए, टोटल 9। तो उसमें से एक एबीसी आप लोगों के पास चाहिए, बाकी 6 आप लोग अरेंज करो। वो 6 जब आप अरेंज करोगे तो 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल के लिए। और आपके हिसाब से अगर ए और सी की जगह पर सी और ए भी आ गया तो मेरे एपी हो ही जाएगा। तो इंटू 2 इनका अरेंजमेंट के लिए। बाहर वालों का रेपिटेशन भी होगा, तो डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 बार ए है, 2 बार 2, ये बस बता रहे। अगर इसको सोल्व करें, अगर 7 फैक्टोरियल 5040 इंटू 2 और ये होगा 8, है ना, ये होगा आप लोगों का 8। तो ये 2 4 जा हो जाएगा, 1260 ना, सही है। तो 1260 एक बार चेक करते हैं, तो नहीं है तो फिर अपने लॉजिक दूसरा सकते हैं। तो मेरी तरफ से सही होना चाहिए, बराबर लॉजिक का। वापस समझो, आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में। क्वेश्चन ये है क्योंकि आपके पास 9 है, ये आपको इस 9 को अरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना है कि आपको एक बार एबीसी दिखना चाहिए। एक से ज्यादा बार दिखेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बार दिखना चाहिए, वो मैंने ले लिया, वो मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद बाकी बचे 6 अल्फाबेट, उसमें वापस भी एबी चाहिएगा तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन फुलफिल करवाया। एटलीस्ट एक बार आपको एपी दिखना चाहिए। एपी कब दिखेगा? जब एबीसी आएगा तभी एपी दिखेगा। एक बार एबीसी मैंने ले लिया, बाकी बचे 6 अल्फाबेट, 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल। ये इंटू 2 इसलिए सब कुछ एबीसी जैसे एपी में वैसे सी भी ये भी दो एपी लो, बट इंटू 2 और बाकी 6 बचे तो उसमें ए 2 बार था उसका 2 फैक्टोरियल, बी 2 बार था उसका 2 फैक्टोरियल, सी 2 बार था उसका 2।
24 में एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे तो आप ये बताना इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें बोला गया है कि अल्फा एक नंबर है जो दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल एंड बीटा इज गिवन 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का पावर 4 फैक्टोरियल। और ऑप्शन दिए कि अल्फा और बीटा में से कौन सा नेचुरल नंबर है। पहले ऑप्शन में अल्फा नेचुरल नंबर बीटा नहीं है, दूसरे ऑप्शन में अल्फा नहीं है बीटा है, तीसरे में दोनों है और चौथे में दोनों नहीं है। आपको बेसिकली पता करना कि इसका नेचुरल नंबर कौन सा होगा, कौन सा कंसेप्ट कर सकते हैं आप। तो ये तो पक्की बात है कि मैं 4 फैक्टोरियल 24 का फैक्टोरियल नहीं ढूंढ पाऊंगा। कौन सा कंसेप्ट है? पावर कौन सा? पावर प्राइम एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इंडियन फैक्टोरियल। कौन सा कंसेप्ट है ये? क्योंकि मेरे पास ये नेचुरल नंबर कब आएगा, जब ऊपर जो नंबर है वो इससे डिवाइड हो जाना है, नीचे कुछ डिनोमिनेटर बचना नहीं चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर क्या था 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24 का पावर 6, तो नीचे 24 का पावर 6 है। 24 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, सही है। तो डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार मिला आपको? 18 टाइम्स और 3 कितनी बार मिला? अगर ऊपर 24 फैक्टोरियल में अगर 2 अगर 18 से ज्यादा टाइम हुआ तो 2 रेज़ टू 18 कट हो जाएगा, और 3 6 से ज्यादा टाइम हुआ तो नीचे का 3 रेज़ टू 6 कट हो जाएगा। तो मुझे बस ये पता करने के 24 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार। तो उसके लिए डायरेक्टली अपने शॉर्टकट है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 24 फैक्टोरियल। तो क्या करते थे अपने 24 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 24 बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 24 बाई 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 24 बाई 16 का ग्रेटेस्ट। उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 12, ये हो गया 6, 18 यही हो गया, कभी तो बाकी है 3 और 1। तो कितनी बार हो गया? 34 सॉरी 12 प्लस 6 18 21 22 कितनी बार हुआ? 22 टाइम। तो ऊपर 2 22 टाइम और आपके पास नीचे 2 18 टाइम है, तो कट हो ही जाएगा। 3 कितनी बार है? तो 3 कितनी बार से एक्सपोनेंट ऑफ 3 24 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे? 24 बाई 3 और 24 बाई 9, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये 8 और ये 2 तो 10, देखते तो ज्यादा ही साल का एक नेचुरल नंबर है। वैसे ही आप बीटा का भी पता कर, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। आपको बोला जाता है कि 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर देगा लेस देन और इक्वल टू 2800। 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर जो 2800 से छोटा चाहिए, राइट। बट कंडीशन ये है कि इधर डिविजिबल बाय 3 और बाय 11, इधर डिविजिबल बाय 3 और 11। 2800 से छोटे 4 डिजिट के नंबर जो या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, मेरी सबसे बड़ा वो नहीं कौन सा कंसेप्ट है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से इधर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 11, तो क्या कर लूंगा? मैं 3 के डिविजिबल वाले सारे नंबर ढूंढ लूंगा पहले ही, मतलब सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली। ये पीएमसी का तो कुछ काम ही नहीं है। 4 डिजिट का नंबर सबसे पहला जो 3 से डिवाइड होता है 1002 सबसे बड़ा होगा, राइट। तो 1002 सबसे बड़ा होगा, फिर 1005 1008 सबसे बड़ा वाला 2800 के पहले। 2800 खुद नहीं होता डिविजिबल, 2799 होता है। इसका एडिशन कितना हो रहा है? 18 25 21, सही है। तो ये इसमें से कोई भी नंबर में उठाऊंगा तो चलेगा मेरे को, लेकिन सारे के सारे किससे डिवाइड होते हैं? 3 से।
राइट। फिर 11 से डिविजिबल वाले, सबसे पहला नंबर जो 11 से डिवाइड होता है, फिर टेस्ट क्या होती है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर होगा उसका एडिशन और इवन प्लेसेस पे जो नंबर होगा उसका एडिशन का सब्ट्रैक्शन। मुझे 11 होना चाहिए, तो कौन सा होगा सबसे पहले 1001, सही है। इसका ऑड प्लेसेस का एडिशन भी 1, इवन का भी एडिशन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर तो 11 से डिविजिबल होगा, तो उसके बाद तो 11 का गैप होने वाला है ना। तो फिर सबसे लास्ट वाला नंबर जो 11 से डिवाइड होता होगा वो एक बार सोचना पड़ेगा अपने को। तो सबसे छोटा 2794, 9 + 2 11, 7 + 4 11। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, इसमें कितने नंबर होंगे पता चल जाएगा एपी से, या लास्ट डिजिट है TN74 मिला a प्लस n माइनस d, उससे n पता चल जाएगा, यहाँ से n पता चल जाएगा, राइट। पर इसमें से अब आप लोग क्या करोगे, कोई कॉमन एलिमेंट होगा उसको हटाना पड़ेगा। अब कॉमन वाले कौन से होंगे, 33 के मल्टीपल वाले, तो दोनों का एलसीएम 3 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम 33 होता होगा। तो 33 से डिविजिबल वाले नंबर, 33 से डिविजिबल वाले नंबर जो होंगे उनका उसका माइनस करूंगा। तो सबसे पहला 1023, हाँ सही है 1023 है। फिर 1012 के बाद का नंबर कौन सा होगा, 1023। आपको देखना है कि इसके अंदर से 3 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर, तो पहला नंबर यही मिल रहा है 3 का डिविजिबल, 3 + 2 5 + 1 6, तो 1023 से चालू होगा। और सबसे लास्ट इसका 33 का डिविजिबल, तो गैप तो 33 का ही होगा, है ना, 33 का गैप होगा तो 1056 होगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला जो 3 से डिविजिबल होता है और 11 से भी होता है, 277 इसके पहले का ये तो नहीं हो रहा है, इसके पहले कौन होगा, 2783 है वो, 2783 ठीक है। तो फिर यहाँ पर जितने नंबर होंगे दोनों में कॉमन है, ये भी एपी से पता कर लूंगा कितने टर्म है, और इन दोनों का एडिशन करके इतना माइनस कर दूंगा। तो ये पीएनसी है बेसिकली, सॉरी सीक्वेंस इन सीरीज का हो गया। और एक डिविजिबिलिटी वाला इससे कर ही सकते हैं ना, अगर हमें ऐसे इंडिविजुअल डिजिट्स नहीं है, जैसे कभी कभी 1025 ये डिजिट्स है, इससे बनाओ जो 2 से डिविजिबल तो फिर तो हमें आपको पीएनसी पीएनसी करना, बाकी सीक्वेंस बाकी सीक्वेंस में क्वेश्चन ऐसा दिया है कि a person forgets his 4-digit ATM pin, 23 का था, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit is 7 and the sum of the first 2 digits is equal to the sum of the last 2 digits. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code. तो पासवर्ड भूल जाता है, जो अपने साथ भी बहुत बार होता है, पासवर्ड भूल गया, उसको थोड़ी चीजें याद है, उसको ये याद है कि भाई जो 4 डिजिट तो सारे के सारे अलग अलग है, फिर उसको ये याद था कि जो सबसे बड़ा डिजिट मैंने यूज किया था पासवर्ड 1 रहता है वो 7 था। उसको और एक कंडीशन याद था कि भाई पहले 2 डिजिट का जो एडिशन था ना वही लास्ट 2 डिजिट का एडिशन। अब उसको याद नहीं तो वो ट्रायल करना चालू करता तो उसको मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिससे वो अपना कोड तक पहुंच जाए, कितने मैक्सिमम ट्रायल की जरूरत है। 4 डिजिट का पासवर्ड, ग्रेटेस्ट डिजिट 7, सारे डिजिट डिस्टिंक्ट और फर्स्ट 2 का एडिशन और लास्ट 2 का एडिशन सेम। वही ना मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो लास्ट कॉम्बिनेशन में जाके वो उसको पासवर्ड मिल जाए, मान सकते हैं उसका नसीब इतना
पूरा था फिर लास्ट में जाकर ऐसा कंसिडर करेंगे कि फोन डिसेबल नहीं होना। फोन डिसेबल ओके तमाशा 1 और 7 7 तो किसी से एक तो फिक्स कर सकते फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स से फर्स्ट पोजीशन पे 7 जो जो सेकंड वाला होगा उसमें जो है 7 देखो पहले छोड़ो 7 बट जो देखने रख सकती फाइनल 54 रख सकते हैं क्योंकि उसका डिस्टेंस तो बहुत बड़ा जाएगा डिस्टेंस नंबर जाता है 012 रखा हुआ है 405 012 वेरी 7 + 3 रखेगा तो हमारा डिस्टेंस को तो 5 7 नहीं आ सकता तो 5 से मैक्सिमम 11 है तो देखो मतलब 4 ना अरे एक काम करो या फिर 7 अगर आपने सेट किया 7 अपन 7 से कम मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 3 सेवन के बाद जो पूरा है 11 हो जाएगा 5 में से तो 11 हो जाएगा आप मैक्सिमम को 5 इजीली आप 13 आ रहा है वो तो आ नहीं सकता तो अपन तो 5 यहाँ पे तो आ सकता है नहीं वो भी नहीं आ सकता तो डायरेक्ट 7 से नहीं 0 से 7 के बाद में 0 से 4 तक हाँ तो बड़े से बड़ा 4 बड़े से बड़ा 7 हो जाएगा 5 3 2 इधर एक फिक्स कर दिया यहाँ 5 में सेटिस्फाई करना है देख 5 और 6 को तो है नहीं 7 0 के साथ 7 1 7 0 के साथ आपका 4 3 5 कितने हैं
ये तो बहुत सारी कंडीशन आपको दी हुई है इसके अंदर, ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप सोचोगे क्योंकि आपको एक डिजिट तो पहले से पता है, आपको सोचना एक ही डिजिट है 4 में से, आपको पीछे वाले 2 भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना तो सिर्फ एक ही डिजिट है। अगर मैं 7 को, अगर सपोज ये 2 को छोड़ दो, इसमें से कहीं एक जगह रख रहा हूँ मान के चलो, अगर सपोज मैंने 7 को अगर यहाँ रखा तो फिर यहाँ पर आप क्या क्या स्विच हो सकती है, यहाँ पर आपने 0 रखा सपोज, तो अगर यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ से 2 के लिए आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी, 7 + 0 7 हो रहा है, तो यहाँ पर 1 6 2 5 3 4 डिजिट लिस्टिंग देता हूँ और कोई डिजिट सेम वाले ले नहीं पाओगे, ये 3 पॉसिबिलिटी है राइट। 7 0 के साथ, अगर 7 1 के साथ लेते हो, 7 1 के साथ लेते हो तो यहाँ के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 6 3 5 बस 2 ही है। 1 7 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपका डिजिट डिस्टिंक्ट है, 4 4 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि डिजिट डिस्टिंक्ट है, ये 2 पॉसिबिलिटी। 7 2 लिया तो फिर 3 6 4 5 7 3 लिया 6 4, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 4 6 क्योंकि 5 5 आप ले नहीं पाओगे, 7 4 5 6 7 4 होगा तो ये 11 हुआ, तो 11 हुआ तो 5 6 ये 7 4 हुआ तो 5 6 और 3 8 भी तो चलेगा, ग्रेटेस्ट इज 7 है तो 5 6 ही चलेगा है ना, ये 7 4 हुआ। उसके बाद अगर आप 7 5 लेते हो लेना पड़ेगा, तो आप लोगों को डिजिट डिस्टिंक्ट है तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती नहीं, बराबर है। अब देखो ये जब 7 0 हुआ तो उसके साथ आपको कितनी पॉसिबिलिटी मिली, 3, तो 3 से कितने में, बिकॉज 7 0 0 7 के साथ और 3, तो 3 और 3 फिर ये दोनों के यहाँ चले गए, ये यहाँ आ गए, 7 0 पीछे भी तो हो सकता था, तो 7 0 अगर यहाँ होता तो वापस 3 हुई, 0 7 के साथ वापस 3 हुई, तो 6 और 6 ये 12, ये 12 और वो भी 1 6, फिर यहाँ पर 7 1 के साथ 2, 1 7 के साथ और 2, 4 और 4 8, वो 4 + 4 कैसे कि इसके साथ अगर 4 मिल रहे तो 7 1 यहाँ देगा तो उसके साथ भी 4 मिलेंगे, सेम यहाँ पर भी 8, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो कितना होगा, अगर आपने 7 3 यहाँ लिया, यहाँ पर 4 6 बराबर 4 6 और 3 7 के साथ और एक पॉसिबिलिटी, तो 2 पॉसिबिलिटी हुई, 7 3 के साथ 4 6 और 3 7 के साथ 4 6 करेक्ट, तो 2 हुई वो, और वही 7 3 पीछे चल देंगे तो और 2 और 2 4 और यहाँ पर भी 4 करेक्ट, ये कितना हो रहा है आप लोगों का 28 32 36 और इंटू 2 किसलिए, क्योंकि आप 1 के प्लेयर तो 1 भी ले सकते हैं, तो हर एक जीरो डबल होने वाला है, तो 36 + 36 तो कितना देगा 70, उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट 72 लगेगा, अगर बहुत बुरे नसीब हो तो 72nd अटेम्प्ट में तो उसको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। आपको बोला था the number of biject to function,
तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने फ्रॉम दिस ओड नंबर टू इवन नंबर सच दैट ये कंडीशन f of 3 का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू f of 9 हो सकता है, f of 9 ग्रेटर देन इक्वल टू f of 15, f of 15 ग्रेटर देन इक्वल टू f of 21 वैसे चलता रहेगा, आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू f of 9 तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना पाओगे? कंडीशन दे रखी है, मतलब नीचे कंडीशन नहीं दिया होता तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनता? कंडीशन नहीं दिया है नीचे तो कितने बनते? चलिए बता दो। बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? 1 to 1 and odd game. 1 to 1 एंड आपके डोमेन में कितने नंबर है? डोमेन में कितने नंबर है? 50। भाई सारे ऑड नंबर है तो कितने? 50। वो डोमेन में कितने नंबर है? 50। आपने बोला बाइजेक्टिव का मतलब होता है ना जो फंक्शन 1 to 1 होगा और जो 1 to भी होगा, तो 1 to 1 का मतलब आपके पास अगर इनपुट में 50 है, सामने आउटपुट भी 50 ही है मैक्सिमम, हर एक एक देना पड़ेगा, तो राउंड टू के हिसाब से कोई भी खाली वैसे भी नहीं रहेगा। 50 ही बॉल है और सामने 50 ही बॉक्स है और सारे बॉल अलग अलग बॉक्स में जाना चाहिए, तो 50 से 50 यूज करोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? 50। टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? अब उसमें ये कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन के साथ बहुत कम हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन होता तो ये जो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाता कंडीशन नीचे भी टोटल में 50 रहते आ जाता है। into 17 factorial. 33 into 17 factorial. 33 into 7 कैसे 53 सर वो 50 में से 833 वो 833 नंबर है, ये 17 नंबर है, इसको 33 नंबर बोल दो। 50 70 into 30 50 70 into 30 से बचे ये देखो ये सही है। वो ये कितने नंबर है आपको? 3 9 15 6 के गैप में नंबर है, तो टोटल कितने नंबर है? 70। ये 17 नंबर मेरे केस मतलब ये 17 नंबर का मुझे टेंशन है, तो मैं क्या करूंगा कि 17 नंबर को पहले तो दे दूंगा जिन जो चाहिए वो, तो सामने से 17 नंबर सिलेक्ट कर लूंगा, कोई नहीं सामने कितने नंबर है? उस 50 में से 70 नंबर लूंगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 99 को दे दूंगा, जो उससे बड़ा नंबर होगा वो 93 को दे दूंगा, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 3 को दे दूंगा, तो 17 नंबर मैंने सिलेक्ट किया उसमें। अब 17 नंबर भर लिए, अब यहाँ पर कितने बचे? 17 बॉल भर लिया आपने 17 बॉक्स में, अब कितने बॉल बचे? सामने बॉक्स भी कितने? तो हर बॉल को अलग अलग बॉक्स में डाल दूंगा, तो 33 बॉल 33 बॉक्स 33 वही मिस्टेक होना था। 50 से 17 का मतलब क्या हो गया डायरेक्टली? 50 से 33 एनसी ऑफ आर इक्वल टू एनसी ऑफ n माइनस आर इंटू 33 p 33, तो इसको डायरेक्टली लिखना है तो 50 p 33 एनसी ऑफ आर इंटू आरपी ऑफ आर क्या होता है ना? एनसी ऑफ आर इंटू आरपी ऑफ आर क्या होता है? एनसी ऑफ आर क्योंकि उसको वे में आंसर दिया नहीं होते आप लोगों को, पी के फॉर्म में दिया, तो 50 p 33 जो करेक्ट आंसर बी आंसर।
आप लोगों को फंक्शन बनाना है विद कंडीशन f of 1 2 3 4 is 1 2 3 4 5 6 f of 1 2 3 4 tends to 1 2 3 4 5 6 और such that कंडीशन है f of 1 plus f of 2 का आंसर हमेशा f of 3 के बराबर आना चाहिए। ऐसे कितने फंक्शन बना पाओगे? कितने 13 1 3 ऑप्शन 3 60 90 108 और 126 f of 1 plus f of 2 का आंसर f of 3 आना चाहिए। देखा जाए तो 3 के पास कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि जो 1 और 2 का एडिशन आता है वही उसको देना पड़ेगा, तो चॉइस सिर्फ 1 और 2 के पास ही है। उनकी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फंक्शन आप कैसे बना वैसे भी 1 to 1 तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन की कंडीशन की। आप सबसे पहले किसको देने वाले हो? आप फंक्शन में 1 को डाला तो आपने 1 का नंबर आंसर क्या आ सकता है वो सोचोगे। 1 का आंसर क्या क्या हो सकता है? तो सारे हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये 6 आया तो कुछ तो देना पड़ेगा। अगर मिनिमम 1 भी दिया तो 6 + 1 7 देने के लिए नहीं आपके पास, तो इसलिए 1 के पास आप चॉइस लेते हो। 1 को अगर आपने 1 दिया तो 2 के पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 3 के पास तो ऐसे भी चॉइस नहीं है क्योंकि अगर इसको 1 दिया, इसको 1 दिया तो 1 + 1 2 इसको 2 ही देना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन का है, ऑप्शन सिर्फ 2 के पास ही है हमेशा। 1 को अगर मैंने 2 दिया तो ये क्या क्या हो सकता है? 2 3 1 2 3 4 3 दिया तो 1 2 3 1 2 3 4 दिया तो 1 2 5 दिया तो 1 ठीक दे ही नहीं सकते। कितने हुए ये? 5 9 12 14 15 राइट। ये 15 केस हुए अभी 1 और 2 को लेके। अच्छा उल्टा अगर आप सोचते हो तो वो इसमें आ गया होगा ना, जैसे 1 1 ले लिया तो इसमें 1 1 आ गया होगा, 2 1 सोचते हो तो इसमें आ गया होगा, तो उल्टे साल आ गया बराबर है। यहाँ तक समझ आया? कितने नंबर का काम हो गया? 1 2 और 3 का।
और फंक्शन बनाना होगा तो 4 को भी तो भरना है, और 4 के पास कोई कंडीशन नहीं है, उसका कुछ भी दे सकते हो। तो 4 के पास ये 6 की कंडीशन, तो 15 into 6 तो आंसर इज 9। ये 4 वाला फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए आपको चारों को भरना पड़ेगा ना, तो चारों को भरना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ 1 2 3 को भरा आपने, अभी तो किसको तो दिया ही नहीं कोई आंसर। इसके बाद बच्चे कैसे आपको बोलोगे कि the number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects। आपको 31 ऑब्जेक्ट्स में से 10 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, राइट? और उसमें ऐसे दिए कि जो 31 ऑब्जेक्ट्स है ना, उस 31 ऑब्जेक्ट्स में 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। 10 आर आइडेंटिकल एंड 21 आर डिस्टिंक्ट। तो 31 में से 10 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितनी अलग अलग चॉइसेस होगी, जिसमें 10 आइडेंटिकल है और 21 डिस्टिंक्ट है। क्या होगा? सर थोड़ा अजीब है। कितना है? 2:21 + 1। 2:21 + 1। 2:21 + 1। मतलब आंसर ऐसे ही, ऑप्शन ऐसे ही, बट वैसा नहीं। जैसे 2:20, 2:20 - 1, 2:20 + 1 है, फिर 2:21 है ऑप्शन। बस एक 31 में से 10 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसमें 10 आइडेंटिकल और 21 डिस्टिंक्ट है। सर हाँ 2:21 है, खाली +1 है। 2:21 बस चेक कर लेते हैं। आपको 31 में से 10 ऑब्जेक्ट लेना है। देखो ना, आप लोगों के पास 31 ऑब्जेक्ट, उसमें से 10 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, जिसमें 10 आइडेंटिकल और 21 डिस्टिंक्ट है। अब मैं पहला केस ये लेके चलता हूँ कि मैंने यहाँ से एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं 10 के 10 यहाँ से लूंगा, 1 यहाँ से लिया, 9 यहाँ से लूंगा, 2 यहाँ से लिया, 8 यहाँ से लोगे, 3 यहाँ से लिया, तो 7 यहाँ से लोगे। यहाँ से अगर आपने 10 के 10 लिए तो यहाँ से आप एक भी नहीं लोगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? अब यहाँ पर तो 10 में से 0 ले लो, तो यहाँ तो कुछ ले ही लो। यहाँ पर 21 में से आपने कितने लिए? कौन से थे? वो मतलब रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। 21 डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट होने की वजह से मैं कौन सा 10 उठा रहा हूँ, इससे फर्क पड़ता है। 21 C10 है।
प्लस जब आपने यहाँ से एक लिया तो 10C1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे सेम दिखते हैं। जैसे कल भी हमारी बात हुई थी कि कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगना ही तब चालू होता है जब वो डिसिमिलर, सिमिलरिटी में कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन काम ही करता है। इसलिए एक लिया कौन सा लिया मतलब नहीं, बट यहाँ पर जब आप 9 लिया तो कौन सा 9 लिया वो मैटर करता है प्लस। और जब अलग अलग केसेस होंगे तो बीच में प्लस होगा। फिर यहाँ पर कौन से 2 लिए मतलब ही नहीं, यहाँ कौन सा 8 लिए मतलब है। तो देखा जाए तो आप लोगों के पास ये सीरीज है बस, ये आपका आंसर है। और जब भी इतनी बड़ी सीरीज आती है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? पूरे स्पेन वाला 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 से लेके 21C10 प्लस 21C11 प्लस 21C12 से लेके 21C21 का आंसर 2⁻21 करेक्ट। उसमें से आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज और यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज सेम है। कैसे सेम है? बिकॉज ऑफ NC of R इक्वल टू NC of N माइनस R। तो 21C11 उतने होगा जितना 21C10 होगा, 21C21 उतने होगा जितना 21C0 होगा। तो मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ डबल और आपको ये एडिशन से तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो आंसर 2⁻21 नहीं 2⁻20 होगा। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें C नहीं लगेगा। फिर ये लॉजिक को छोड़ के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं (20C of I minus 1 divided by 20C of I plus 20C of I minus 1 पूरे का होल क्यूब का आंसर K by 21 है, with sigma of I equal to 1 to 20। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको कोई लॉजिक की जरूरत होती है। कौन सी फॉर्मूला और प्रॉपर्टी? सबसे पहले आपको नीचे प्रॉपर्टी दिख रही होगी NC of R प्लस NC of R प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 C of R प्लस। तो उसकी सबसे नीचे जो बड़ा होगा मतलब 20 में एक इंक्रीज हो जाएगा I जो बड़ा होता है, और ऊपर का 20C of फिर यहाँ पर NC of R की फॉर्मूला रखी जाएगी। NC of R की फॉर्मूला क्या होता है? N डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय I फैक्टोरियल इनटू 21 माइनस I फैक्टोरियल, और पूरे का होल क्यूब और सिग्मा बाहर है। करेक्ट। तो 21 माइनस I फैक्टोरियल 21 माइनस I फैक्टोरियल कैंसिल, और ऐसे केस हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल को कैंसिल करते हैं। 21 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 21 फैक्टोरियल कैंसिल, I फैक्टोरियल इक्वल टू I into I minus 1 फैक्टोरियल I minus 1 फैक्टोरियल I minus 1 फैक्टोरियल I by 21 का क्यूब। करेक्ट। I by 21 का क्यूब, और सामने आप लोगों को आंसर दिया हुआ है K by 21। तो ये 21 का क्यूब तो बाहर ही आ जाएगा, और बाकी फिर I क्यूब की फॉर्मूला आप लोगों को आती है, क्या होता है? 20 into 21 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बाई 21। तो फिर इसमें सोल्व करोगे तो K की वैल्यू